looking at the way Zainab has been teaching here for last 5-7 minutes, and I'm really happy the way you people are responding in the class, you people are engaged in the class, and एक बार उसके लिए जोर से ताली बजा दो. Then the last thing which I want to tell you is that when I was इन बच्चों को बुलाए थे ज़ैनब, इनको अवार्ड देते हैं पहले. डॉक्टर रुद्र, डॉक्टर हर्षिता, गुड. हर्षिता आ जाओ बेटा, शी इज देयर. डॉक्टर गीतिका, तनिष्क, and Dr. Seema. Seema is also a constant name. Good beta, very good. आ जाओ, come. सीमा आ जाओ. कौन नहीं आया अभी तक? मेरे नहीं भाई, मेरे मत को, अपने से बड़ों के पैर को. चलो साथ में ज़ैनब की जाओ, साथ में फोटो खिंचवाओ, तस्वीर खिंचाओ. आप लोग इन सब के लिए जोर से ताली बजाएं. चलिए फिर मैं आपको बताता हूँ प्रैक्टिस के ABC. कहते हैं कि क्लिनिकल प्रैक्टिस में इफ यू हैव A, B and C you will always do good, alright? And कहते हैं कि C is the least important thing. Anybody who can tell me what is ABC? A is availability. आपका पेशेंट आपको बुलाए, अगर आप अवेलेबल हैं काम चल जाएगा. अगर आपको बेसिक भी आता है अवेलेबिलिटी, तो अगर हम एंट्रेंस की तैयारी करें तो अवेलेबिलिटी इज रूल ऑफ 180 days नॉन स्टॉप. इफ़ यू स्टडी एवरी डे विदाउट अ ब्रेक, आपकी प्रोबेबिलिटी 90% से ज़्यादा है कि आप जो भी एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं वो क्लियर करेंगे. दिस इज रूल A, अवेलेबिलिटी. सेकेंड होता है प्रैक्टिस में B. व्हाट इज B? बिहेवियर. कोई आपको कैसे भी बात करे पर आपको बोलना है कोई बात नहीं, ऑलराइट? ना आप खुदा ना मैं खुदा, राइट? आपको जितना आता है ठीक है, मुझको जितना आता है. आजकल सारे पेशेंट आपके सामने खड़े होकर बैठ के गूगल खोल के आपको समझाएंगे कि जो आपने बताया डॉक्टर साहब ये हुआ है, बट आपको शांति रखनी है. इसे कहते हैं बिहेवियर, गुस्सा नहीं करना. सो एंट्रेंस का सेकंड होता है माइंड सेट, योर टेम्परामेंट, योर बिहेवियर. मीन्स आपको लोग इरिटेट करेंगे. कई बार दुख तो आपको पता ही है, इस टाइम पे आपने सारे दुख देखे होंगे. जीवन मरण, इस टाइम पे सब कुछ होता है. मूड खराब होना, तबीयत खराब होना, खुद का मर जाना, किसी और का मर जाना, मतलब इतना दुख और तकलीफ दुनिया में सबको इसी समय होती है ना. और उस सब दुख के बीच में अपने दिमाग को शांत रखने को कहते हैं टेम्परामेंट और बिहेवियर, ऑलराइट? सो इट्स अबाउट राइट द रेजिलियंस, सो दैट मीनिंग आप इंसान हो. देखो समझो, ह्यूमन बीइंग्स और डॉग्स में क्या फ़र्क होता है? ह्यूमन बीइंग के पास से कार निकलते हैं, ह्यूमन बीइंग कहता है बढ़िया गाड़ी है मैं भी खरीदूंगा, और उनके पास से निकलती है वो क्या करते हैं? इट्स अ बिग फिनोमेना. व्हाई डू दे चेस कार्स? नोबडी नोज, ऑलराइट? सो ह्यूमन बीइंग को अपना टेम्परामेंट बहुत शांत रखना ज़रूरी है. दैट्स बिहेवियर. और थर्ड क्या होता है C से? कंपैशन नहीं, कॉम्पिटेंसी. कॉम्पिटेंसी पता है लास्ट है. तो अगर आपको ये रियल होता है ना, आपको लगता है कि योर इंटेलिजेंस इज रिक्वायर्ड, योर टैलेंट इज रिक्वायर्ड टू क्रैक अ गुड रैंक, वो थर्ड है. मतलब रैंक नंबर 1 को जो मिलता है वो रैंक नंबर 5 को भी मिलता है. जो ये कॉम्पिटेंसी और टैलेंट है ना, 1 2 3 4 के बीच में घूमता रहता है. बट 5 से लेके 5000 10,000 तक सारा गेम A और B पे होगा. और आपको पता है अवेलेबिलिटी और बिहेवियर में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? अवेलेबिलिटी, शो अप. तो अगर आप रोज़ सुबह उठ के और रात को सोने से पहले तक मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टाइम पढ़ते रहते हैं, यू हैव अ गुड प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लियरिंग एंट्रेंस एग्जाम 80% फॉर 6 months इफ यू डू दैट. और अगर आखिरी 3 महीने 2.5-3 महीने अगर आप करते हैं 80 to 90 days, दिस प्रोबेबिलिटी गोज टू 90%, राइट? फिर आता है सेकंड. ड्यूरिंग दिस टाइम अगर आपका दिमाग शांत रहता है, योर प्रोबेबिलिटी गोज अप टू 95 to 96%.
मीन्स आप समझिए 96-97% तो कल सुबह भी दुनिया का देखने का नहीं होता प्रोबेबिलिटी. दैट्स अ ह्यूज थिंग दैट यू शुड कीप इन माइंड. फॉर एग्जांपल यस्टरडेज प्रेडिक्शन ड्यूरिंग द मैच, इफ यू कीप इट वाज स्विंगिंग. आप में से किसी ने भी नीचे का प्रेडिक्शन देखा नहीं होगा, तो आपको पता होगा कि बात कोहली पे अटकी हुई है. अगर वो 40th ओवर तक टिका रहेगा, सो वी डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, एंड दैट्स व्हाट एवरीथिंग इज अबाउट. ऑलराइट, कोहली कहता है जितना इंडिया को मुझ पे विश्वास था इतना मुझको भी नहीं था. सो दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड, राइट. और फिर आप संडे को जैसे हम जीतेंगे, है ना. तो जैसे हम संडे को जीतेंगे, कोहली जैसे फिर से इस बार सेंचुरी मारेगा जो पिछले बार रह गया था, संडे टू संडे. सो दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड, राइट, दैट कॉम्पिटेंसी लेवल इज द लास्ट थिंग टू वरी अबाउट. एंड हम लोग जब अपने आप को एंट्रेंस की दुनिया में समझते हैं, हम उल्टा सोचते हैं कि कॉम्पिटेंसी डिसाइड करेगी. आई डोंट थिंक सो. कॉम्पिटेंसी डिसाइड करेगी. द डिसीजन मेकर विल बी अवेलेबिलिटी. दैट इज व्हाट यू हैव टू डू. ओके, सी यू, बाय बाय.